Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God, Sadguru and Saint of the societies. सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुपानी। तो लॉ ऑफ सरेंडर की इस कड़ी में मैं आज बात करूंगा संत महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी की। जी हाँ, तुलसीदास हमारे हिंदी के कवि और इसके साथ साथ विश्व भर में प्रख्यात विख्यात संत महात्मा जिन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में की, फिर हिंदी में की। जी, इनका जन्म 1554 में चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ। पिता आत्माराव और हुलसी के घर ये महात्मा पैदा हुए और ये माँ के पेट में 12 महीने रहे। जब ये पैदा हुए तो इनके 32 दांत थे। कुछ ऐसा इन्हें पता लगा किसी के द्वारा, तो इन्होंने, इनकी माता ने इसको अपनी आया के पास चुनिया को सौंप दिया और अगले ही दिन इनकी माता का देहांत हो गया। चुनिया ने इसे 5.5 वर्ष तक इन विशेष बालक को पाला और फिर उनका भी देहांत हो गया। इसके उपरांत रामशिला पर्वत पर इनकी गुरु से नाहरी नंद से मुलाकात हुई, जो कि राम के अनंत भक्त थे। और भगवान शिव ने उनके सपने में आकर कहा कि नाहरी जी, इनकी पढ़ाई का सारा जिम्मा तुम्हारा है, इनकी पढ़ाई पूरी करानी है। और नाहरी जी उन्हें वहाँ से अयोध्या ले गए। इसके पश्चात 15 साल की कड़ी मेहनत, पढ़ाई, ये सब ज्ञान उन्हें काशी में रहकर प्राप्त हुआ। हिंदी धर्म की जानकारी की शिक्षा, गाइडेंस उन्हें शेष संता जी गुरु से प्राप्त हुई और तब से इनका नाम तुलसीदास पड़ गया। किस प्रकार से नाम पड़ा तुलसीदास इनका, ये भी एक अलग सी बात है। तो उन्होंने इनका नाम तुलसीदास रख दिया। अब जी वापस जाकर अयोध्या में राम की कथा सुनाने लग गए। तभी इनकी शादी ब्राह्मण की एक लड़की रत्नावली से हुई। एक बार रत्नावली अपनी माँ के यहाँ बिना बताए तुलसीदास जी को गई। तो जब तुलसीदास जी ने घर आकर देखा तो उनकी धर्मपत्नी नहीं थी। तो वो सीधे अपने ससुराल यानी कि अपनी रत्नावली की माँ के घर पहुँच गए। तो रत्नावली ने बड़ा अचंभा महसूस किया और कहा कि जितना प्रेम तुम्हें मुझसे है, अगर इससे आधा प्रेम भी अपने इष्ट देव राम से कर लो तो आपको ईश्वर की आशीर्वाद, ईश्वर की ब्लिस स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो तुलसीदास उसी समय वहाँ से वापिस आ गए। ये शब्द सुनकर उनको मन में कुछ पीड़ा तो हुई, लेकिन वो उसे सहन कर सीधे काशी आए, जहाँ पर उन्हें कागभूषुंडी जी के दर्शन हुए और वहाँ से उन्होंने राम कहानी लिखनी शुरू करी। फिर तो बस दिन बदलते गए और भक्त हनुमान उनके सपने में आए। उनको कहा कि आप चित्रकूट जाइए, वहाँ पर आपको भगवान राम के दर्शन भी होंगे। और वो राम और लक्ष्मण के दर्शन भी तुलसीदास को हुए, लेकिन वो पहचान ही नहीं पाए। फिर जिस प्रकार रामायण की शुरुआत 1631 में हुई हिंदी रामायण की, इससे पहले उन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी।
रचना की संस्कृत में, लेकिन वो जो सुबह लिखते थे शाम को वो अदृश्य हो जाता था। फिर शंकर भगवान जी ने आकर उनको सपने में कहा कि इसको हिंदी में शुरू करो। फिर 1631 में हिंदी में रामायण लिखनी शुरू करी। 2 साल 7 महीने कुछ दिन लगाकर ये भी पाठ उन्होंने पूरा किया। और जब वो उस मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, पार्वती जी के मंदिर में अपनी कृति को पेश करने गए और रात को वहाँ पर पेश की गई, और जब सुबह मंदिर के द्वार खुले तो उनकी कृति पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसे थे भक्त तुलसीदास जी, ऐसे थे संत तुलसीदास जी, जिन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखा। क्या कहा? विद्यावान गुणियत चातुर, राम काज किरबे को आतुर, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। किस प्रकार से हनुमान की भी उस्तत गाई, किस प्रकार से हम देखते हैं रामायण में रामचंद्र की भी उस्तत गाई। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोषम हर्षलोचन दिन। ये सारी की सारी करामात ईश्वर की ही होती है, सदगुरु की ही होती है। किस प्रकार से अपने रामचंद्र जी और हनुमान जी की छवि को तो अलंकृत किया ही किया, भाषा को भी अलंकृत किया, और अपने जो जीवन को कृतार्थ कर दिया। तो आज की चर्चा यहीं तक, आगे अन्य किसी संत के बारे में मैं चर्चा करूँगा। थैंक्स गिविंग टू ऑल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।